नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जसमेर सिंह आपके रूबरू हूँ। एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा विषय जो न केवल हमारे शिक्षण कार्य से संबंधित है बल्कि हमारा जो व्यवहारिक और एक जर्नल उद्देश्य है कि हम जीवन को कैसे जिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, या किन कारणों से हम तनावग्रस्त हैं, आज बीमार हो रहे हैं, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि शारीरिक जो है बीमारी से ज़्यादा हमारे पास मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस ज़्यादा हो रही है। उसके क्या कारण हैं, क्या कॉजेज़ है, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसी के अंतर्गत आज का विषय है डिप्रेशन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि तनाव क्या होता है और तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है, ये आज का विषय है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं क्योंकि हमारे व्यवहार में ज्ञान, बोध, प्रयोग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 एस्पेक्ट हैं। तो हमने कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे अधिक जोर दे दिया है, जिसके कारण हमारी इमोशंस, हमारे जो संवेग हैं वो अनबैलेंस हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, उनमें बैलेंस नहीं रहा। तो हम छोटी सी बात पे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या सामान्य हमारी जो जीवन में, हमारी लाइफ में कोई भी समस्या आई तो हम सडन उदासी के भाव, सैडनेस फील जो है करते हैं। हमने अपनी चिंतन प्रक्रिया को इतना अधिक विकसित नहीं किया। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, उनसे भी कई बार हम बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। और जिन सूचनाओं को हमने लाइट में लेना चाहिए उनको सीरियस लेके, हालांकि उनकी उपयोगिता हमारे लिए अधिक नहीं होती, उनके कारण भी हम आज तनाव में जा रहे हैं। तो आज का विषय तनाव, डिप्रेशन क्या है, इस पे चर्चा होगी, कैसे इससे बचा जाए ये बात होगी। डिप्रेशन क्या है? द कंडीशन ऑफ माइंड विद द फीलिंग ऑफ सैडनेस विद 2 और 3 वीक्स। कई बार हम एक शब्द यूज करते हैं, मूड। आज मूड अच्छा नहीं है, आज हम ये काम नहीं करेंगे, आज मूड अच्छा नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सैड और हैप्पी, खुश रहना और उदास होना, ये हमारे व्यवहार के जर्नल सिम्टम है, जर्नल लक्षण है, सामान्य लक्षण है। हम खुश भी होते हैं, उदास भी होते हैं। कई बार हमारे कार्य क्षेत्र में, जहां हमारा जो वर्क फील्ड है, वहां पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम उदास हो जाते हैं, हमें कोई सफलता नहीं मिलती, या हमें किसी के द्वारा डांट दिया जाता है, किसी के द्वारा हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशन है, तो हम उदास हो सकते हैं। और कई बार ऐसे पल आते हैं कि हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई इवेंट्स है, कहीं मेरी पार्टिसिपेशन होगी, कहीं पे आपकी जो है प्रेज हुई, या कोई आपने ऐसा काम किया जिससे आपको खुशी मिलती है, आपने सोशल वेलफेयर का काम किया। तो दोनों प्रकार की सिचुएशन साथ साथ चलती है। तो ये तो हमारे व्यवहार का नॉर्मल है, खुशी होना और दुखी होना, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर बिहेवियर। बट व्हेन द सिचुएशन इज ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए जब आपके पास एक ही प्रकार के भाव, जब आप एक ही प्रकार के भाव, आपका मूड जो है वो उदासी का, सैडनेस मूड जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, और लॉन्ग टाइम के लिए आप जो है सोशल अनअटैचमेंट होते हैं, समाज से आपका कोई संबंध नहीं रखना चाहते। आप किसी भी प्रकार के सोशल इवेंट्स में, किसी भी प्रकार के सोशल एक्शन जहां से कोई खुशी का पल एंजॉय करना है, उसमें आप नहीं जाते। आमतौर पे जो क्रियाएं आप पहले सोसाइटी में करके एंजॉय जिनसे लेते थे, या फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, या अपनी फैमिली में, या एनवायरनमेंट में, या मित्र मंडल में, या समाज के संस्थाओं के अन्य जो पार्ट हैं, वहां पे आप भाग लेके एक खुशी का माहौल जहां एंजॉय करते थे, उन प्रकार की क्रियाओं से भी जब आप अनअटैचमेंट हो जाते हैं, या लंबे समय तक आपकी जो फीलिंग है, या ऐसा मूड जो है वो उदासी भरा रहता है, तो वो कंडीशन आ जाती है कि आप तनाव में ग्रस्त हैं। दूसरा एक और लक्षण हो सकता है, दैट इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, संवेगात्मक अस्थिरता। आपके जो इमोशंस हैं
मैंने पहले बताया वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी, सैड, दोनों प्रकार के इमोशंस आपके पास आ सकते हैं। गुस्से का इमोशन है और उदासी का है, खुशी का है, तो सभी प्रकार के जो इमोशंस है, यदि उन इमोशन में डिस्टरबेंस आ जाए, आपका बैलेंस नहीं बन पाता, जैसे अभी मैंने बताया उदास हो गए तो बड़े लंबे समय तक जब आप उदासी चल रहे हैं, तो यदि आपके पास इमोशनल डिस्टरबेंस है, दैट इज आल्सो द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अनदर वन इज अनअटैचमेंट विद द एनवायरनमेंट एंड रिलेशंस। जब आप अपने आसपास के समाज से, मित्र मंडली से, बंधुओं से, पड़ोसियों से, अपने जो रिश्तेदारों से, जहां सामान्य जो है सोशल लाइफ है आपकी, उसे अनटच हो जाते हो, या आपके जो रिलेशंस है उनसे अनअटैच हो जाते हो, उनके बीच में आप अपनी सहभागिता, अपनी पार्टिसिपेशन प्रदर्शित नहीं करते, या ऐसे पल जहां आपको एंजॉय करना चाहिए या खुशी का एहसास होना चाहिए या आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जब आपकी अभिव्यक्ति रुक जाती है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और सोशल इन्वायरमेंट से अनअटैचमेंट हो रहे हैं, रिलेशंस में आप इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आप मानसिक रोग से ग्रसित हो गए हैं और आप तनावग्रस्त हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके बेस पे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या मैं तनावग्रस्त हूं या नहीं हूं। जब इस प्रकार की क्रियाएं आपके बिहेवियर में होने लगे तो आप किसी साइकियाट्री के पास जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, किसी मनोचिकित्सक से आप विचार विमर्श कर सकते हैं कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती क्यों है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके कारण इस प्रकार की सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहला जो रीजन है दैट इज इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में 3 रीजन है जिनके कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, तनाव की स्थिति में जा सकते हैं। सबसे पहला है डेथ। जब आपके किसी परिचित की, किसी सगे संबंधी की या ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ आपका प्रारंभ से जीवन रहा है या जिसमें आपका बहुत गहरा विश्वास है या जिस पे आप जो है बहुत अधिक ट्रस्ट करते हैं, जब ऐसे किसी परिचित की, ऐसे व्यक्ति की यदि अचानक मृत्यु हो जाए तो उससे जो शॉक आपको लगता है, जो एक झटका आपको लगता है, तो उससे आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है और आप लंबे समय तक डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन इस रीजन से भी हो सकती है। दूसरा, डाइवोर्स। डाइवोर्स के केस में, तलाक के केस में, 2 पक्षों में, पति पत्नी में जब संबंध अच्छे नहीं होते और इस संबंध में हो सकता है कि एक पक्ष बहुत ज्यादा विश्वास करता हो और दूसरा पक्ष विश्वास नहीं करता हो, तो जो पक्ष बहुत अधिक विश्वास करता है, तो जब उसको पता चलता है कि उनका तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, तो उस, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उस पक्ष को बहुत गहरा धक्का लग सकता है। वो भी इस प्रकार की मानसिक स्थिति से डिप्रेशन में जा सकता है। वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस जो एंजॉय के थे उनको याद कर करके अपने मन में कुंठित होता है। तो इस प्रकार यदि डाइवोर्स का केस है और जिसमें एक बॉन्ड वन वे से जो है स्ट्रॉन्ग कंडीशंस है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जुड़ी हुई, और दूसरे केस से ऐसा नहीं है, तो यदि वहां डाइवोर्स होता है तो उस केस में भी डिप्रेशन या मानसिक तनाव हो सकता है। तीसरा है रिजेक्शन। कई बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हर क्षेत्र पर प्रेज हो, हमें हर तरह से एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए, चाहे वो सफलता के क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र में है। परंतु समस्या प्रत्येक व्यक्ति के साथ यही है कि हम कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब समाज के द्वारा, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा, किसी सगे संबंधी के द्वारा हमें सामान्य परिस्थितियों में रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी भी क्राइटेरिया के बेस पर, हमारी फेलियर के बेस पे हमें नकारात्मकता वे से या हमें रिजेक्ट कर देता है, हमें सिलेक्शन की जगह रिजेक्ट के भाव से देखा जाता है या हमें अलग कर दिया जाता है, अनअटैचमेंट हमारी हो जाती है। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो भी एक रीजन हो सकता है डिप्रेशन में जाने का। दूसरा है फिजिकल। शारीरिक कारणों में हम बात कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों को बहुत लंबे समय तक ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो लाइलाज हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कैंसर के 3rd स्टेज पे हो, या कुछ ऐसी बीमारियां जिनका कन्फर्म हो गया है कि इसका इलाज इतने जल्दी नहीं है, लंबे समय में होगा या नहीं हो सकता। जब उस बीमार व्यक्ति को ऐसा पता चलता है तो वो भी डिप्रेशन में जा सकता है, वो भी तनावग्रस्त हो सकता है
उसका मानसिक स्वास्थ्य भी जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा है सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। ये ऐसा फैक्टर है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभा रहा है। हो सकता है ये केस एक्सेप्शनल हो, बट ये जो है सोशल प्रेशर जर्नल है, इसमें हमें कोई नहीं कहता या हमारे साथ कोई हादसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिना किसी कारण के भी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। सोशल प्रेशर में होता क्या है, सामाजिक दबाव में क्या होता है कि हम या हमारे से किसी व्यक्ति को बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं, या हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और उसमें पहला जो प्रेशर है वो पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अभिभावक अपने बालक को प्रारंभ से ही कंपटीशन की ओर धकेल देते हैं, प्रतियोगिता की ओर धकेल देते हैं। आजकल आप देखते हो कि छोटे बच्चे को, आपको काउंटिंग आती है, आपको नंबर आते हैं, आपको राइम्स कितनी आती हैं, 1 2 सुनाओ बच्चा। वो बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन आप नहीं बच्चा पढ़ते। तो प्रारंभ से ही हमने एक प्रतियोगिता की भावना बच्चों में पैदा कर दी है। और एक लेवल ऐसा आता है कि पेरेंट्स जो है, माता पिता अभिभावक जो है, बच्चों को हर बार उसकी कमियां रियलाइज कराते हैं, बार बार उसको टोका जाता है, आप पढ़ते क्यों नहीं है, क्या रीजन है। हर बार जब भी वो घर में आता है, बच्चा कोई माहौल किसी में इन्वॉल्व होना चाहता है, उसको सिर्फ एक ही बात की जाती है, तेरे नंबर कम आते हैं, लेकिन तू ये क्रियाएं कैसे कर रहा है, वो उस फलां का बच्चा वो 90% लिया तो तूने क्यों नहीं ली। तो हम जो हैं जर्नल बिहेवियर से हटके उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, अपने इंजीनियर बनना है, अपने डॉक्टर बनना है, आप ये करो, आप वो करो। 24 घंटे इस प्रकार के बच्चों को टोका जाता है। तो जब एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो कई सिचुएशन में तो ऐसा भी होता है कि वो कुछ बच्चे सहन करते हैं, लेकिन सहते सहते इसको कहते हैं मेंटल एक्सप्लोशन, मानसिक विस्फोट हो जाता है। बच्चा रिप्रेशन के बाद जो है, थोड़े दिनों बाद जब उसका गुस्सा निकलता है, तो वो परिवार के साथ झगड़े कर लेता है, घर से बाहर जा सकता है, वाद विवाद कर सकता है, और वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब पेरेंट्स के द्वारा बच्चों में प्रेशर क्रिएट किया जाता है कुछ बनने के लिए, और बार बार उनके साथ रोका टोकी की जाती है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके कारण जो है डिप्रेशन में बच्चे जा सकते हैं। दूसरा है सक्सेस। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति एक समस्या से जूझ रहा है, सफलता। सफलता कहाँ मिलेगी? सफलता आपकी योग्यता के अनुसार है। यदि आपकी योग्यता कम है तो आप कम सफल हो सकते हैं, अधिक योग्यता अधिक सफल हो सकते हैं। तो आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको सफलता मिलती है। लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप या क्षमताओं से अधिक इच्छा रखते हैं सफलता की, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आप सफल न हो, और असफल होने पर आप जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं, तनाव में जा सकते हैं। तीसरा है स्टडी। अध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारा आजकल कंपटीशन आ गया है। गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसके बाद कोचिंग है, उसके बाद ट्यूशनें चल रही हैं। बच्चे को 1 मिनट का सोशल लाइफ में एडजस्टमेंट होने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं है। बच्चा सुबह 7 बजे खड़ा होता है, 8 बजे तैयार होकर स्कूल में जाता है, स्कूल में से आता है, ट्यूशन होती है, ट्यूशन आने के बाद उसको घर पे का मतलब उसका पूरे का पूरा जो लाइफ टाइम है, उसका जो डेली बेस का रूटीन है, वो इतना व्यस्त कर दिया है कि बालक स्वयं सोचने पे मजबूर है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई लाइफ है? बच्चों की थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है। तो जब स्टडी का प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, तो उसके कारण भी जो है डिप्रेशन में बच्चे जा सकते हैं। तीसरा है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। वर्तमान समय में अभिभावकों का या सामान्य समाज की एक धारणा बन गई है कि वही व्यक्ति सफल है जो प्रतियोगिता रखता है। सामान्य स्तर तक प्रतियोगिता अच्छी बात है, लेकिन जब प्रतियोगिता का स्तर योग्यताओं से ऊपर चला जाता है तो वो डिप्रेशन का कारण बनता है। प्रत्येक व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, प्रत्येक व्यक्ति उच्च सेवाओं में नहीं जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार जो है सफल हो सकता है, प्रतियोगिता अपनी योग्यताओं के अनुसार फेस कर सकता है। जब कोई प्रतियोगिता योग्यताओं से बढ़ के होती है तो उस केस में भी डिप्रेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं। अदर फैक्टर, कई बार क्या होता है कि हमारी वित्तीय कंडीशन ऐसी हो गई है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम डेली वेज
कि अर्निंग के योग्य नहीं है, या हमारे डेली बेस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो हम चलाने योग्य नहीं है, सुबह खा लिया शाम का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के जो फाइनेंशियल कंडीशन आ जाए तो उन चीजों को बार बार सोचने के बाद भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कोई बहुत बड़ा वाद विवाद हो, झगड़ा हो गया हो, इस प्रकार की घटनाएं हो गई हो, घर में किसी मेंबर के बीच में तनावग्रस्त रहता है, या कोई ऐसी बीमारी घर में हो गई है, या कोई केस चल रहा है घर में, यानी फैमिली एनवायरनमेंट में यदि डिस्टर्बेंस है तो उसके कारण भी तनाव हो सकता है। कोर्ट केस, यदि किसी का बहुत लंबे समय तक केस चल रहा है और उसका समाधान नहीं हो रहा है, वो बार बार कोर्ट कचहरी में जाता है और उस कोर्ट कचहरी के मामले से उसके दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से नहीं दे रहा, बार बार उसी के बारे में थिंकिंग कर रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है डिप्रेशन में जाने का, तनाव में जाने का। तो मैंने कुछ मुख्य जो रीजन है, जो कारण है इसके, उनकी बात की है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा डिप्रेशन हो सकता है। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए अब इनके क्या उपचार किए जा सकते हैं, क्या रिमूवल हो सकता है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस या डिप्रेशन, तनाव का कैसे इलाज किया जाए, तो सबसे पहला अनकंडीशनल रिलेशन। अनकंडीशनल रिलेशन, जब भी आप संबंध बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो सोशल है, जिस भी व्यक्ति के साथ आप तालमेल रखते हैं, तो ये उम्मीद ना रखो उससे कि आप कंडीशन रखोगे कि ऐसा होगा मैं तभी आपके साथ दोस्ती होगी। जो आपके कंडीशनल रिलेशन होते हैं, जब वो रिलेशन टूटते हैं तो आप डिप्रेशन में जाते हो। अपने बिहेवियर को इस प्रकार से मेंटेन करिए कि आप एक नॉर्मल लाइफ के बीच में रहें, रिलेशन ऐसे मेंटेन करें कि वो लिमिटेशंस में हो। अधिक बॉन्ड में या जब आप कंडीशन रख के जो रिलेशन बनाते हैं, जब वो रिलेशन आपको रिजेक्ट करते हैं या वो संबंध टूटते हैं तो आप तनावग्रस्त होते हैं। तो ये जब भी आप संबंध बनाए सामाजिक रूप से, तो वहां पर निस्वार्थ हो या एक लिमिटेशन के बेस पे अधिक बॉन्ड किसी भी रिलेशन में आप न रखें, ताकि वो बॉन्ड टूटने पर आपको किसी प्रकार की समस्या न आए। तो जब आप अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के रिलेशंस बनाते हैं तो वहां पर वो रिलेशन लंबे टाइम तक चलते हैं, और यदि उन रिलेशन में कुछ उन रिलेशनों में विघटन भी होता है, उनमें सेपरेशन भी होता है, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। तो जो अनकंडीशनल रिलेशंस आप जो है बॉन्ड करते हैं, तो उस प्रकार के, जैसे माता अपने बच्चों के साथ अनकंडीशनल रिलेशंस, वो कुछ नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसका बच्चा सफल हो, उसके लिए उसको किसी भी कीमत पे उसकी सपोर्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो व्यक्ति हैं वो प्रत्येक बालक से अपेक्षा रखते हैं कि ये बच्चा ऐसा करेगा तो ये चीज होगी, ऐसा करेगा तो ये चीज होगी। तो जब आप अनकंडीशनल रिलेशन रखते हैं तो उससे भी आप मानसिक तनाव की स्थिति से बच सकते हैं। दूसरा है बी एक्सप्रेसिव, क्योंकि एक कंडीशन आती है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्रेस का मतलब यहां पर यह है कि कुछ ऐसे कंडीशन हो जाएं कि जैसे किसी ने आपका रिलेशन तोड़ दिया है, आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो किसी व्यक्ति के साथ, किसी अन्य के साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो भाव है, आपके अंदर जो थॉट्स हैं, उनको रोकर, हंसकर, या किसी भी सिचुएशन में आप जो है, आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो इमोशंस है, उनको बाहर निकालिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो प्रत्येक बात को अपने मन में दबा लेते हैं, तो जैसे जैसे उनको भावों को अंदर दबाते हैं, हर रोज उनके बारे में थिंकिंग करते हैं, और जैसे जैसे उन विचारों को, उन भावों के बारे में आप सोच विचार करते हैं, तो आप डिप्रेशन में ज्यादा होते हैं। तो जब आप एक्सप्रेसिव बनते हो, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख लेते हो, यदि कोई भाव आपके पास आया है, वो दुख का भाव है, कोई ऐसी घटना है, जब आप उसको किसी के साथ शेयर कर लेते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हो, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो समाज का अन्य मेंबर है, आप अपना गुस्सा, अपनी भड़ास जिसे हम कहते हैं, बाहर निकाल लेते हो, तो आपका मन हल्का हो जाता है और आप उस सिचुएशन को बार बार याद नहीं करते, और आपके मन में आता है कि ये बात मैंने कह ली है, इस बात में अन्य कुछ नहीं है, अब मैं फ्री हूं। तो इस प्रकार यदि आपने तनाव से मुक्त होना है, तो जो बात को आप मन में कुंठित रखते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं,
उसको जनरलाइजेशन कीजिए, उसको शेयर करिए, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो अपने मित्रों के साथ है, जहां आपको लगता है कि आप कंफर्ट है उस प्रकार की भावनाओं को शेयर करने के लिए। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने आंतरिक जो गुस्से के भाव हैं, जो फीलिंग है, जो थॉट्स हैं सैडनेस के, उनको बाहर निकालना सीखिए, तो आप तनाव से बच सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। वैसे प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा है डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति, फिर वही बात है, अपनी योग्यताओं के अनुसार सफलता हासिल करता है। यदि कोई अपनी योग्यताओं से ऊपर बढ़कर किसी को सडन कोई ऐसी सफलता मिल गई कि वो उसके योग्य नहीं था, बाय लक उसको वो चीजें मिल गई, तो वो व्यक्ति आर्टिफिशियल बिहेवियर जीता है। आर्टिफिशियल का मतलब जो वो करना चाहता है या जिसके योग्य है वो न करके, जो उसको पोस्ट मिली है, जिस भी पदवी पर वो बैठा है, यदि वो उसके योग्य नहीं है तो वो हमेशा ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा कि उसका सामान्य जो जीवन है वो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक नॉर्मल सामान्य जीवन स्तर होता है, समाज के अनुरूप, स्वयं के अनुसार, अपने संबंधों के अनुसार। लेकिन यदि वो उन संबंधों से ऊपर काम करता है तो इसका मतलब वो आर्टिफिशियल बिहेवियर जो है जी रहा है, कृत्रिम जीवन, वो दिखाने का शो करता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। यदि कोई व्यक्ति ऊंची पदवी पे चला जाता है, ऊंची पोस्ट पे चला जाता है, अपनी योग्यता न होने के बावजूद भी बायलक उसको वो चीजें मिल जाती है, और वो सफलता यदि उसको लगातार 2-3 बार मिल रही है, तो वो व्यक्ति सामान्य जो उसका जीवन था, जो नॉर्मल जो उसकी लाइफ है, जो पहले उसने जी है, उससे अनटच हो जाता है। तो दोनों प्रकार की लाइफ सिचुएशन में वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो यदि आप अपनी योग्यताओं से ऊपर उठ के सफल बनोगे तो आपको तनाव होगा। तो आपने कभी भी किसी व्यक्ति की नकल करके उस जैसा नहीं बनना है। आपके पास जो क्षमताएं हैं, जब आप उनके अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप कोई सफलता हासिल करते हैं, आप अपनी योग्यता के अनुरूप महान बनते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जब आप अपनी योग्यताओं को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचियों को, अपने अभिवृत्तियों को, अपने व्यक्तित्व को एनालाइज किए बिना ही किसी उच्च पदवी पर या महान बनने की ओर बढ़ते हैं, तो आप अपने सामान्य जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार महानता का स्तर वहां तक आवश्यक है जो आपकी योग्यता के अनुरूप हो। यदि आप अपनी योग्यताओं, क्षमताओं के अनुरूप सफलता हासिल करते हैं तो आप जो है अपने सामान्य जीवन को जी पाते हैं और आप तनावग्रस्त रहते हैं। तीसरा है नेगेटिविटी। यदि आपने तनाव मुक्त रहना है तो सकारात्मकता की ओर बढ़िए। जो नकारात्मकता है वो दोनों प्रकार से, सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, दोनों प्रकार से आपको प्रभावित करती है। क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे समाचार, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस नकारात्मकता फैलाती है। इसी प्रकार समाज के कुछ व्यक्ति, कुछ घटक जो आपको हमेशा नकारात्मकता की सूचनाएं प्रेषित करते हैं या नकारात्मक व्यवहार क्रिएट करते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों से आपने बचना है। कठिन परिस्थितियों में भी जो आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाए, सकारात्मक सूचना यदि ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव लोगों से आप मिलते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बिहेवियर से आप सीखते हैं। तो यदि आप लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं, नकारात्मक विचारों और नकारात्मक व्यक्तियों से बचते हैं, तो आप डिप्रेशन से बच जाओगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। यदि आपने डिप्रेशन या तनाव से दूर रहना है तो ऐसा कंपटीशन जो हेल्दी है वहां तक आप कंपटीशन कर सकते हैं। तो सामान्य जो है आपने प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी है। प्रतिस्पर्धा अपने लेवल के अनुरूप यदि आप बनाए रखते हो, जो कॉम्पिटिशन्स हैं यदि वो अपने उद्देश्यों के अनुरूप, अपनी योग्यताओं के अनुरूप हो, तो आप जो है तनाव मुक्त रह सकते हैं। लेकिन यदि यही कंपटीशन, यही प्रतिस्पर्धा आप अपनी योग्यताओं को लांघ कर हासिल करना चाहते हैं तो वो तनाव की ओर लेके जाएगी। और यही प्रतिस्पर्धा यदि हेल्दी है तो वो आपको तनाव से मुक्ति दिला सकती है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। वर्तमान समय में हमारे पास बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे आसन्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हैं, मेंटल एक्टिविटीज हैं, क्रिएशन एक्टिविटीज हैं, परंतु आवश्यकता है उनको बिहेवियर में इंप्लीमेंट करने की। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है,
तो हम एक रिलैक्स फील करते हैं, अपने आप हम एंजॉय का फील करते हैं। तो अपने बिहेवियर में चेंज लेके आने के लिए जितनी सी हो सके फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो गेम हो सकता है, कोई क्रिएशनल एक्टिविटी हो सकती है, कोई डांस हो सकता है, कोई अन्य क्रिया भी हो सकती है, भाग दौड़ हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज है। यदि आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर का पसीना निकालिए, जॉगिंग करिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं कर सकते हैं, जहां ऐसे समूह में क्रियाएं कर सकते हैं जहां एक ग्रुप में व्यक्ति रह रहे हैं, आप अपने विचार अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उनकी बात भी सुन सकते हैं। तो यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं तो तब भी आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं। और तीसरा है स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी होना। स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी होना। यदि आप तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं, दूसरे की नकल मत करो और जिद को मत पकड़ो। बहुत अच्छी बात है। कई बार हम दूसरे की नकल करके उसके जैसा बनना चाहते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की एनवायरनमेंट अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, उसका बिहेवियर टोटल आपसे अलग है। तो आप बिल्कुल वैसा नहीं बन सकते जैसा वो बना है। तो किसी की नकल नहीं करनी है, अपनी योग्यता के अनुसार यदि आप काम करते हो तो आप डिप्रेशन से बच सकते हो। वर्ड है स्टूबॉर्न का मतलब है जिद्दी होना, कि जब हम किसी भी कार्य को जिद के साथ करते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही होना चाहिए, तो जब आप जिद्दी बनते हैं तो जिद्दी बनने के कारण आप उस लक्ष्य में यदि सफल नहीं होते, ये जरूरी नहीं कि आप सफल होंगे हर बार, हो सकता है एक बार हो जाए, लेकिन दोबारा फिर उसी प्रकार की जिद करेंगे तो हो सकता है आपको असफलता का सामना करना पड़े। और असफलता का जब आप सामना करोगे तो आप जो है उस चीज को नहीं सहन कर पाएंगे। तो इस प्रकार परिस्थितियों को सामान्य लें, कभी भी स्ट्रिक्ट न बने, जिद्दी न बने। किसी कार्य को लगनता के साथ कर सकते हैं, प्रवीणता के साथ कर सकते हैं, विनम्रता के साथ कर सकते हैं, परंतु यदि आप जिद्दी बनोगे तो आप जो है असफल होगे। सफलता प्राप्त न करने के कारण जब आप असफल होते हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। यदि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आप जो है तनाव से मुक्त हो सकते हैं, यदि आप जिद्दी नहीं हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है होप, आशा। जब आप किसी से भी अधिक अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद से ज्यादा अपेक्षा रखना, तो वहां से आपको दुख मिलता है। अपेक्षा उतनी रखिए जहां तक उचित हो, उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए। जहां तक आप उम्मीद है या उसकी योग्यता के अनुसार या वो ये कार्य कर सकता है, जब आप वहां तक का चिंतन करते हो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं रख देते हैं और वो अपेक्षाएं आपकी पूर्ण नहीं होती, तो आप जो है सैडनेस मूड में या उदासी के मूड में जा सकते हैं। तो हेल्दी लाइफ जीना है तो उम्मीदों का जो स्तर है वो कम रखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर लर्नर्स, ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, तनाव किन कारणों से हो सकता है और तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। अभिभावकों को, अध्यापकों को इन कारणों का, इन उपायों का अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि ये जो एक बहुत गहन समस्या है, तनावग्रस्त जो डिप्रेशन की एक समस्या है, जो कि सभी समस्याओं की जड़ है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी वो बीमार हो जाता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार हेल्दी जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तनाव मुक्ति के लिए हमें स्वतंत्रतापूर्ण माहौल चाहिए और सीमाओं के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार सफलता होनी चाहिए और सामाजिक समायोजन होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं विचारों के साथ मैं यहीं पे पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।